हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए सीटेट जुलाई 2026 के एग्ज़ाम के लिए टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। तो ये दोस्तों, आज ये मेरा सीडीपी का सेट नंबर 1 है, जो कि आज का सेट में जो है दोस्तों मैं आप लोगों का सीडीपी का टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जो कि दोस्तों ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है ये जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे से हर बार सीटेट में जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आप लोग ये अगर सेट कर लेते हैं तो जीन पियाजे से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का जो है दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर जो आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास अब आने वाला है। तो ये जो है आज का ये मेरा प्रथम क्लास है। तो चलिए बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का प्रथम प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, आज का ये प्रथम प्रश्न जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज का पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर और स्किनर। तो इसका जो है आप सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो पहला ऑप्शन हो गया 2, 3, 4 और चौथा हो गया 6। तो संज्ञानात्मक विकास का जो है दोस्तों कुल 4 चरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये दोस्तों 4 चरण कौन कौन होते हैं? तो पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। दूसरा है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होता है। और तीसरा है ठोस संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। और उसके बाद चौथा अवस्था है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 यानी कि 11 प्लस से जो है ये स्टार्ट होता है। यानी कि ये चारों अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है ये हो गया। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार जो है सीटेट में पूछा गया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला ऑप्शन हो गया अनुकरण से, दूसरा अनुभव से ज्ञान का निर्माण, तीसरा केवल शिक्षक से, चौथा पुरस्कार से। तो दोस्तों आप लोगों को सीटेट के लिए बस एक चीज़ को ध्यान रखना है, बच्चों को जो है पुरस्कार नहीं देना है। और जहाँ पर भी आप लोगों को केवल शब्द दिखाई पड़े ये सब जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों बच्चे जो सीखते हैं वह अनुभव से ज्ञान का निर्माण करके सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता अगला तब तक ये आपका क्लास जो है चलने वाला है। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, यह किसका विचार है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा पियाजे, चौथा कोहलबर्ग। तो दोस्तों बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, तो ये जो है जीन पियाजे ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि पूरा 15 क्वेश्चन जो है जीन पियाजे से रिलेटेड है। तो इसको आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा और विचार का संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन हो गया भाषा पहले आता है,
दूसरा विचार पहले आता है, तीसरा दोनों अलग है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये तो ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दोनों में संबंध है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है, पहला है भाषा पहले आता है। भाषा पहले आता है, ये जो है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने कहा था, और यहाँ पियाजे का पूछ रहा है, तो पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों भाषा पहले आता है, विचार पहले आता है और भाषा जो है बाद में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास किस पर आधारित है। पहला ऑप्शन हो गया केवल पर्यावरण पर, केवल वंशानुकरण पर, तीसरा सक्रिय अंतःक्रिया पर, चौथा शिक्षक पर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही कोई ऑप्शन में जो केवल शब्द दिखाई पड़े तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों विकास जो आधारित होता है वह सक्रिय अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक पर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया प्री ऑपरेशनल, दूसरा संवेदीगायक अवस्था, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है दोस्तों वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वह संवेदीगात्मक अवस्था में जो है बच्चों को आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। पियाजे ने किस प्रकार के विकास पर जो है अत्यधिक जोर दिया। तो पहला ऑप्शन हो गया सामाजिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, नैतिक विकास पर और शारीरिक विकास पर। तो पियाजे जो है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सामाजिक पर जो है दोस्तों लेव वाइगोत्स्की ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर दिया था। और नैतिक का जो विकास है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आज के 10वां प्रश्न की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन हो गया वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया, दूसरा रटना, तीसरा दंड देना, चौथा केवल शिक्षा की बात करना। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार जो है और संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन में रटना, दंड देना और केवल शब्द आए तो ये ऑप्शन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है ज्ञान का हस्ताक्षरण करना, दूसरा शिक्षार्थियों की खोज के लिए वातावरण प्रदान करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, उन्हें अनुशासित रखना। तो शिक्षक का जो मुख्य भूमिका है दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षार्थियों की खोज के लिए वातावरण प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई जानकारी के अनुसार अपने पुराने ज्ञान, यानी कि पुराने ज्ञान को ही स्कीमा भी कहा जाता है, को बदलना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन हो गया आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन, तीसरा अनुकूलन, चौथा वर्गीकरण। तो दोस्तों नई जानकारी में जो पुरानी जानकारी को जोड़ा जाता है उसे जो है आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
अगला प्रश्न है, संरक्षण की क्षमता का विकास किस चरण में होता है? पहला ऑप्शन हो गया संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों संरक्षण का जो क्षमता का विकास जो है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे में आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार स्कीमा जो है क्या है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार सीटेट में पूछा भी गया है। तो जैसे ही दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया निष्कर्ष, केवल, ये दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो है दोस्तों स्कीमा जो है वो मानसिक संरचना या ढांचा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न और 15वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण किस चरण में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक अवस्था में और संवेदी प्रेरक अवस्था में। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा तो ये आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा CDP का जो है दोस्तों ये प्रथम सेट है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कैसा लगा और आप लोगों का आगे जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टॉपिक का जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो मैं उस पर जो है 15 से 20 एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर के ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।